तो ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो आपके हित की रक्षा कर सके, जो आपके इलाके के बारे में चिंता कर सके, जो आपका विकास कर सके। सर लास्ट वाला, अगर आप जीतते हैं तो आपकी सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता मैं जीतूं या ना जीतूं वो तो अल्लाह, ईश्वर और जनता के हाथ है, समझे ना। मैनिफेस्टो है मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, किसानों की बदहाली, जो हमारा ये क्षेत्र विकास के क्षेत्र में पीछे है। आज स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, आज अभी पुल नदी पर पुल नहीं है, तरह तरह की बातें हैं। ये आप देखिए कितने हॉस्पिटल खोल के लोगों का दोहन हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है कि नहीं। अब इससे ये छोटी छोटी बातें, इस पर सबसे पहला मुद्दा होगा, क्योंकि हम पहले अपने क्षेत्र के बारे में सोचेंगे, उसके बाद सीमांचल की बहुत सारी समस्या है। सीमांचल के विकास, महानंदा बेसिन परियोजना लंबित पड़ा हुआ है, पैसा रहने के बावजूद उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। मेडिकल कॉलेज घोषणा कर दिया, घोषणा नहीं रह जाए उसको जमीन पर उतारेंगे। डिग्री कॉलेज टेरागाछ में घोषणा किया, उसको जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी बात है। जो पलायन हो रहा है हमारे यहाँ से, हमारे बच्चे मर रहे हैं, उनका लाश नहीं पहुँचता है, शादी करने के बाद 2-3 दिन में चले जाता है, वो अपने माँ बाप के चेहरे को नहीं देख पाता है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हम व्यक्तिगत तौर पर और सरकारी स्तर पर गवर्नमेंट की तरफ से, विधानसभा के माध्यम से जो कर पाऊंगा, ये मेरा प्रयास है। चाहते हैं कि हम लोग इस बार सब कोई एक हो जाए। हम लोगों को अब एक होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा संघर्ष करते हुए आए और संघर्ष करते हैं। और हम लोगों को 17 साल, कोई 5 साल हम लोग सबको देखे, लेकिन उस तरह का कोई हम लोगों को लेके नहीं चल पाया। रोड, पुल, पुलिया, ये वो विकास सिर्फ करते हैं। हम लोगों को जो जनहित मुद्दा है, जनहित विकास वाली जो बात है, काम है, वो नहीं बोलते। 17 साल वाले कर पाए ना, तो 5 साल वाले। जी बिल्कुल 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 नहीं कर पाए, इसलिए कर पाए। 17 साल रहे तो आप लोग देख लिए, हम लोग बदलाव किए। 5 साल रोड, पुल, पुलिया नहीं, जो जनहित काम है, जो जनहीन काम वो होना चाहिए। वो काम क्या है? इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, ये काम अभी तक धरातल पे ना उतर पाया है। अब हम लोगों को एक शिक्षित लोग मिले हैं, एक प्रोफेसर साहब हैं हम लोग के बीच, हमारे सर है। हम सबसे अपील करेंगे, एक बार आप लोग विश्वास और भरोसा करके एक बार वोट दे करके हाथ छाप में देखिए, और इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह और उसे बेहतर होगा इंशाअल्लाह। क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मेहराज रहमानी। मैं यही कहूँगा कि आदरणीय प्रोफेसर साहब मुसब्बिर आलम साहब आज 45 साल से अभी तक के जीवन में, छात्र राजनीति से लेकर अभी तक जो 45 साल हो गए, ये हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे। और ऐसे शख्स को एक बार हर हालत में जिताना चाहिए। और ऊपर वाला का शुक्र है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी बनाया है। और लोगों का मांग भी है कि महागठबंधन को जिताया जाए और इनकी सरकार बनाया जाए। उसमें प्रोफेसर मुसब्बिर साहब मुझे लगता है कि जरूर कामयाब होंगे और भारी मतों से विजय होंगे। प्रोफेसर मुसब्बिर साहब एक ऐसे शख्स हैं कि जो आज 40 साल से इंटर कॉलेज खोल के यहाँ के लोगों के बच्चों के शिक्षा के लिए जो है हमेशा तत्पर रहे, हमेशा जागरूक रहे। आज हम सैकड़ों नहीं, हजारों में, मैं सोचता हूँ कि लाखों की संख्या में यहाँ के बच्चे, लड़के लड़कियां जो है इंटर करके इनके कॉलेज से आज बड़े बड़े ओहदे में, बड़े बड़े पद पर पहुंचे हैं। इसलिए उनको आज सबों का आशीर्वाद के साथ गुरु दक्षिणा मिलना चाहिए। जैसे पिछला दफा अगर देखा जाए तो AIMIM पार्टी का यहाँ लहर और जीत हुई, उसी प्रकार से इस बार भी बिरयानी पार्टी का लालच दिया जा रहा है, उसको लेके क्या सोचते हैं? बिरयानी पार्टी का लालच दिया जा रहा है, वो तो एक आंख में धूप झोलने का काम है। उनको भी लोगों ने 15 साल देखा है, झेला है इस पार्टी में। 17 साल नहीं, 16 साल मानिए, पहली बार जीत के कामयाब हुए, सरकार नहीं बनी। 15 साल मानिए, 15 साल लोगों ने उनको भी देखा है। 15 साल में उसने क्या किया है, नहीं किया है, लोग उनसे रूबरू है। और एक ही आदमी को भी क्यों फिर मौका दे बार बार? सबको मौका मिलना चाहिए। इस बार लोगों ने कमर कस लिया है कि नहीं, प्रोफेसर मुसब्बिर साहब को हर हाल में जिताना है, भारी मतों से जिताना है। मेरा नाम जगदीश प्रसाद सिंह। बंजार साहब खुद बोले कि मैं गठबंधन का धर्म निभाऊंगा। प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब एक अच्छे इंसान हैं, वो हमारे गुरु समान भी है।
और इससे और ज्यादा क्या धर्म निभाएंगे। भाई अभी थोड़ा सा टिकट नहीं मिला, नाराजगी तो नहीं, मत दुख है, क्योंकि ये टिकट कांग्रेस के खाते में था तो उनको स्वाभाविक है, उनको ही मिलना था किसी को, उसके पुराने वर्कर को नहीं मिला, क्योंकि कि मसवीर साहब का एक सिंपैथी है, 3 बार से 4 बार से हार रहा है, एक अच्छे आदमी है, इलाके में एजुकेशन दिए हैं, शिक्षा दिए हैं, कई घरों में चिराग जल रहा है इनके वजह से, मतलब तालीम की रोशनी है। और ऐसे लोग जिसको 17 साल दिए वो आपको मानव बम बोल रहा है, BLW बोल रहा है। अफसोस होता है कि हम जैसे पढ़े लिखे नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान, ऐसे लोगों को कैसे रहनुमाई सौंप रहे हैं। जमीर को आप देखिए झांक करके कि क्या मैं कैसे लोगों के हाथों में अपनी बहादुरी की रहनुमाई पेश करता हूं। आपका जो मेरे आवाज को, मेरी यहाँ की मजबूरियों को, मेरी कमजोरियों को, मेरे खामी को, मेरे यहाँ की जरूरत को विधानसभा में जो बोल सके। 17 साल में आपका जो विधायक है एक बार नहीं बोला, ऐसे लोगों को क्यों नहीं बोला, वो कारण आप समझ रहे हैं। क्यों नहीं बोल नहीं पाया। बोलने की ख्वाहिश सब कोई रखता है, लेकिन बोलने के लिए तो भैया तालीम की जरूरत पड़ती है, जानकारी की जरूरत पड़ती है। आपको BLW वहां बोला जाएगा नहीं, मानव बम वहां बोला जाएगा नहीं, यही सब चीज है। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा क्या क्या है। मैं ज्यादा किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। आप अच्छे लोगों को चुन के जाइए तो आपका बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, आपका बहादुर का भविष्य अच्छा होगा। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि हम लोग भाई पढ़े लिखे लोग जो है, जितने भी हैं, जो अच्छे लोग हैं, सही विचार के लोग हैं, वो ऐसे लोगों को पसंद करके कर रहे हैं। साजिश के तहत इनको 3-4 बार हराया गया और इनके साथ सारे लोग हैं। आज एक सिंपल आदमी, गरीब आदमी जो बोलता है हमको गरीब मत कहिए, मैं इनको सिंपल एक सामान्य व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों को एक आप ऊपर उठाइएगा तब ना कोई काम होगा। आप लाइएगा क्या कहते हैं बड़े बड़े अंबानी के तरह लोगों को, तो वो तो लूटने का काम करेगा ही। अगर पिछला दफा का बात करें तो AIMIM पार्टी की लहर देखने को मिली। इस बार का रुझान क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि मीम पार्टी का लहर देखी और जीत भी हासिल की। देखिए, मजहब का चोला पहन करके जो पार्टियां वोट लूटने का काम करती है, वो कौम के साथ एक तरह का गद्दारी कर रही है। कयामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। आप कौम का नाम लेते हैं, कुरान की कसम खिलाते हैं, हदीस की कसम खिलाते हैं, आप खुद नहीं लेते हैं साहब। आप एक तरफ टिकट देते हैं, वर्कर को टिकट मिलता ही नहीं। आपका जो पैसे वाले लोग आते हैं उनको टिकट मिल जाता है। अभी सोशल मीडिया में खोलिए तो सिर्फ उसी का भी काम चल, लोग बोल रहा है कि इतना पैसा तफहीम ने लिया, इतना पैसा आपका वो आदिल ने लिया, इतना पैसा आपका वो आपका वहां का जो विधायक बेंगलोर उसका तमिलनाडु क्या ना माजिद ने लिया। ये जो सदर साहब है वो सिर्फ बोलते हैं जाके फलाना आदमी से मिल लो, वहीं पे इलाज हो जाएगा। ये तो आप सौदागिरी करने आए हैं, सौदागिरी करके मजहब का चोला पहन के आप सौदागिरी करने आए हैं। अच्छे लोगों को आप टिकट कहाँ दे रहे हैं, अपने लोगों को कहाँ टिकट दे रहे हैं। जो आपको सालों साल पीछे जब से लेके अब तक का पार्टी में है उसको दे नहीं रहे। मासूम रजा साहब को आपने दिया ही नहीं टिकट, क्योंकि उसके पास तो था ही नहीं, मैनेजमेंट नहीं था उनके पास। इसी को लेकर अब्दुल का बयान आया है। हाँ, गरीब की कांग्रेस वाले का टिकट किसने काटा पहले बताइए ना, हमको तो बताइए। तो इतना तो जानकारी इनको होना चाहिए। ये एक सदर है, 1 मिनट, सदर है ना वो बिहार का, नॉलेज तो होना चाहिए कि ये किस पार्टी से आए थे। ये तो किसी का छीना नहीं गया भाई, छीना नहीं। बहादुरगंज का सीट जो है कोचा धामन में भी कटा नहीं है, फिर वहां पे कैसे कटा? कोचा धामन में कटा तो नहीं भाई, बहादुरगंज में नहीं कटा, कोचा धामन में नहीं कटा। यही तो जानकारी का अभाव है। पढ़े लिखे लोग हैं, आप सूझबूझ है राजनीति में, तो आपको समझ में आनी चाहिए ना। आपने अपने चाचा जो क्या नाम मुखिया जी जबर असलम साहब, वो आपका पूरा बयान खोल रहा है, पोल खोल रहा है कि आप मजहब का मुखौटा पहन के लोगों से वोट और नोट लूट रहे हैं। इस तरह से सौदाबाजी नहीं चलेगा। ये लोग उस तरह के लोग हैं, 15 मिनट में वो दुनिया हिंदुस्तान को पलट देना है। उसका भाई बोलता है 15 बोतल खून दे देता है एक आदमी। अभिषेक साहब बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनकी पार्टी से लोग आए थे वहां पे। 1 साल या 2 साल जो उसके साथ रहा, देखा कि बार-बार विधानसभा से उठाया जाता है, पटका जाता है, बाहर ले आया जाता है। तो ये लोग सोचते इतना बेइज्जती क्यों सा है? अपना कहने का मतलब है कि वो सोचा कि भाई हमको क्या कहते हैं, विधानसभा का जो सिंहासन, आगे विधानसभा का जो सिंहासन है वो हैदराबाद में बुलाया है लोग। हमारे 4 विधायक को, यहाँ से 5 विधायक को कहाँ बुलाते हैं आप? हैदराबाद। और जो जिता करके जो पब्लिक है भेजा वहां पर,
आप उसको शुक्रिया तक अदा करने नहीं आया। आपके जो कौमी सदर हैं अवैसी साहब, जब इलेक्शन आया अपना मार्केटिंग करने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए आ गए, वो सौदागिरी करने के लिए। क्या तौसीफ साहब को आपने जो टिकट दिया, कहाँ से दिया? हैदराबाद से। अजान आएगा